कभी कभी अवसर मिलता है किसी संत महात्मा के सानिध्य में बैठकर, लेकिन हमारा जो इग्नोरेंस है, हमारे गुरुदेव कहा करते सदा, इग्नोरेंस इज द कजन सिस्टर ऑफ मिसफॉर्चून। अगर धर्म के लिए, संत के लिए, शास्त्र के लिए, और कथा एक ऐसी चीज है जो चाशनी की तरह है। चीनी की चाशनी बनती है ना, एक ऐसे करो तो ऐसे, अगर बनी रह गई तो घंटों और टूट गई तो 1 मिनट। इसलिए परीक्षित जैसे श्रोता, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अंतिम राम राज्य के राजा, सब त्याग करके गंगा जी के तट पर आए, तब भी डांटते हुए सुखदेव जी ने कहा है, जितासन जितश्वास जितसंग जितेंद्रिय। है परीक्षित, ये 4 चीजें अपने भीतर में ला, फिर बैठ कथा सुनने को। अब बताओ, परीक्षित जैसा विद्वान कौन है? परीक्षित साक्षात श्री कृष्ण के द्वारा सेवित पोषित श्री कृष्ण के प्राण ही जिनके अंदर हो, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में वो तो मार दिए गए हैं। ब्रह्मास्त्र अमोघ होता है, उसका फल अमोघ होता है। अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र मारा तो ब्रह्मास्त्र ने अपना काम कर दिया। ब्रह्मास्त्र ने कर दिया तो ब्रह्म भी यहां बैठा हुआ था, साक्षात परब्रह्म। इसलिए तो कभी कभी कहते हैं श्रीमद् भागवत की कथा लिखने वाले भी व्यास जी भगवान के अवतार, साक्षात भगवान। कहने वाले सुखदेव जी को भी साक्षात किशोरी जी, और सुनने वाले परीक्षित भी। वो परीक्षित तो गए अर्जुन वाले, अर्जुन के बेटे जो अभिमन्यु हैं, अभिमन्यु और उत्तरा के द्वारा मिलन के होने से जिस परीक्षित का जन्म हुआ था गर्भ में, वो गया। अब जो परीक्षित है वो श्री कृष्ण के रूप में ही उत्तरा के गर्भ में विराजित है। इसलिए हमारे ठाकुर जी का एक नाम उत्तरायण है। भीष्म जब पहुंचते हैं वो दक्षिणायन उत्तरायण, चलो एक तो बात होती ही है, ये काल की बात तो है ही, लेकिन एक बात ये भी सत्य है, भीष्म कहते थे जब उत्तरायण में अपने प्राणों को दूंगा। उत्तरायण श्री कृष्ण का भी नाम है, जो उत्तरा के अयन में पले हुए हैं और उत्तरा के अयन में प्रवेश किए हैं और उत्तरा के अयन से बाहर आए हैं। उन उत्तरायण श्री कृष्ण को देखते हुए भीष्म ने अपने प्राणों को उत्सर्ग किया। पर सावधानी, अभी मैं अवसर की बात कर रहा था कि जीवन एक अवसर है, चूको मत, इस अवसर को मत चूको। जिस श्रीमद् भागवत के सामने बैठे हो उनके भी बड़े बड़े परिवार, बड़े बड़े परिजन एक काम ना आए। जब 7 दिन में तक्षक के दंशन का शाप मिला तो कोई न ये काम आया न वो काम आया। इस पृथ्वी पर तुम आए हो अपना मंगल करने। इस मनुष्य के शरीर को यूं ही केवल डिजायरस में, केवल इच्छाओं में, इच्छाओं के ऊपर बलि चढ़ाकर नरक कोटि विभत्सया, नरक से भी ज्यादा विभत्स अपनी जिंदगी बनाकर यहां से प्रयाण मत करना। और अपने जीवन के विषय में तुमसे श्रेष्ठ कौन जान सकता है? चलो हम कह सकते हैं तुम दुखी लग रहे हो। महाराज जी दुखी हम नहीं रहते, आई एम ऑलवेज हैप्पी। अब तो तुम्हारा दिल समझता होगा जन्म से लेकर के आज तक तुम्हारी स्थिति क्या है। वो बहस की बात नहीं है, तर्क करने की बात नहीं है। और अगर तुम संतुष्ट हो अपने जीवन से तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? एक संतुष्ट व्यक्ति अमृत पान करने बैठे तो ज्यादा अच्छे से कर सकता है, लेकिन जो परम असंतुष्ट है और संतुष्ट होने की चाहत रखता है वह भी कर सकता है, लेकिन जो असंतुष्ट तो है परंतु संत शास्त्र गुरु वचनों में उसका विश्वास नहीं है, मन मर्जी मनमौजी जिसके चाल चलन चरित्र हैं, वो यहां आकर भी कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। बारिश के दिनों में घड़ा उल्टा करके रख दो तो पेंदी नहीं भरता साहब। मुख ऊपर होगा तभी मामला बनेगा।
ये तो कई बार संतों के मुख से आपने सुना होगा कि तुम कथा के पांडाल में आ गए हो, ये बड़ी बात नहीं है। कथा के पांडाल में तुम आ गए हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कथा तुम्हारे भीतर चली जाए, ये बड़ी बात होगी। तुम यहां आकर बैठ गए हो, ये बैठना कोई बड़ी बात नहीं, तुम आके बैठो। पर क्या ये कथा तुम्हारे जीवन के भीतर जा रही है? और जीवन क्या कहते हैं? कानों को कहते हैं। कान माध्यम है, पर कान के साथ अगर मन उपस्थित न हुआ, कैसे देखते हैं कभी कभी बैठे रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, डिप्रेशन में है ऐसे। सामने से अपना आदमी कोई गुजर गया, मां ने पूछा, अरे ये तेरी बहन गई क्या? हाँ, हम तो नहीं देखे। अरे तेरी आंख तो इतनी बड़ी बड़ी खुली हुई थी। बोला मन कहीं और था। आंखें खुली थी, मन नहीं था, तो जाने वाला दिखाई नहीं पड़ा। Then how is it possible कि तुम्हारे कान यहां पर हैं, शरीर यहां पर है और मन तुम्हारा यहां नहीं है, और तुम श्रोता बन गए, श्रवण कर लोगे, तुम्हारे जीवन में उसका लाभ हो जाएगा। कथा सुनकर मुक्त नहीं होते, जो कम से कम 3 घंटे के लिए मुक्त होकर आते हैं वो कथा श्रवण कर पाते हैं, उनकी व्यथा मिटती है। कथा सुनकर मुक्ति, यहां तो तुम्हारे दादा दादी 108 सुन सुन के बैठे। हम तो प्रवास करते रहते जगह जगह, वो बहुत बुजुर्ग आएंगे, बूढ़े आदमी, उनका बेटा या उनका भतीजा, महाराज जी हाँ बाबूजी 108 कथा सुन चुके हैं। बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा आपसे अकेले में मिलेंगे। हम बैठो जी। अकेले में मिलने के बाद 75-80 साल के बाबूजी का जब दुख मैं सुनने लगता हूं, तो मुझे भी कथा पर विश्वास कम हो जाता है कि 108 कथा सुनने के बाद अगर इतना दुख है जिंदगी में, और वो भी 80-90 साल हो गए अब, और वो भी कह रहे हैं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे महाराज जी। हम बोले आप तो ऊपर ही आएंगे, अब तो यहां तो संभावना नहीं, क्योंकि आपने तो अपनी जिंदगी जी ली। इन 70-80 सालों को किस तरह जिया आपने? क्या स्वीकार किया, क्या लिया?